बेल्ट्रॉन में फर्जीवाड़ा का खेल शुरू हो गया है, इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या करें, बेल्ट्रॉन में फर्जीवाड़ा का खेल शुरू हो गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म भरने हैं तो आप सावधान हो जाइए। देखिए क्या होता है, फर्जीवाड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है। अभी आप लोग का अभी नोटिफिकेशन आया ही है, फॉर्म भराया नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखने को सुनने को मिल रहा है। कोई स्टूडेंट बता रहे थे सर हम लोग को पैरवी होता है। एक चीज़ बता देते हैं, पैरवी नहीं होता है। उसके लिए आपको देखिए कैसे ठगता है उसका प्रोसेस आपको बता रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग सावधान हो जाइए। कैसे ठगता है उसका टोटल प्रोसेस बता रहे हैं। और कोई कहते हैं पैरवी करा देंगे, पैरवी के नाम पे आपसे पैसा ठग रहा है, तो गलत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्ट्रॉन में फर्जीवाड़ा का खेल कैसे शुरू होता है, तो बेल्ट्रॉन के नाम पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पे 2 से 3 लाख रुपया में बात किया जाता है। कितना में? 2 से 3 लाख रुपया का डिमांड किया जाता है। 2 लाख भी कभी कर देता है, कभी 3 लाख भी कर देता है। रजिस्ट्रेशन के समय अभी आपको सभी कोई ऐसे ठग आपको मिलेंगे, कहेगा आपका हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे। बेल्ट्रॉन में रजिस्ट्रेशन फ्री में करा देंगे, पैसा 1 रुपया भी नहीं लेंगे। क्या कहेंगे? पैसा 1 रुपया भी नहीं लेंगे। या नहीं तो कहेंगे 70,000 जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो 70,000 रुपया जमा कर दीजिए। तो दोनों मोड में चलता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय में फ्री में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और 70,000 रुपया एडमिट कार्ड आएगा तब दे दीजिएगा। 2 कंडीशन वो सब रखता है। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या करता है, आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय में किसी को आपने 1000 विद्यार्थी का क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। आपको कह दिया ठग, मतलब हम आपका पैरवी करा देंगे, किसी तरह से करवा देंगे। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कहाँ से करवाएंगे, करवा देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको कहेगा, तो वो जमा करते करते 1000 विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करवा देगा। जैसे आपको किसी को कह देगा हमको पैरवी कराते हैं, तो आपके पास तो दौड़ना शुरू कर देगा, सर हमको पैरवी करा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, 1000 विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, या नहीं तो एडमिट कार्ड उसका रख लिया। कितना का रखा? 1000 स्टूडेंट का रख लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ये 900 विद्यार्थी जब रिजल्ट के समय में आया तो रजिस्ट्रेशन तो आपको करवा दिया है कह के, सो हम सेटिंग कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के समय में मिस ऐसा भी बोलता है, आपका फ़ोटो मिक्सिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने जाइए। मिक्सिंग के नाम पे हम अपना से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जगह जहाँ पे होगा ना वहाँ पे करवा देंगे, मतलब इस सेंटर पे हम करवा देंगे, वहाँ पे मेरा मैनेजर साहब बैठे हुए हैं उस सेंटर पे, ऐसे करके कहेगा। मतलब आपको विश्वास दिलाएगा हमको वहाँ पे पैरवी है, मेरा अपना आदमी है, लेकिन रहता नहीं है। ये बात सोच लीजिए, उसका कोई आदमी नहीं रहता है, आपसे सिर्फ पैसा लेने के लिए, वो ऐंठने के लिए ऐसा करता है। तो क्या करता है, 1000 विद्यार्थी में से वो पैरवी के नाम पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा दिया, एडमिट कार्ड ले लिया। तो आपसे जब रजिस्ट्रेशन का नंबर ले लिया है, एडमिट कार्ड आपका रख लिया है, या आपको पैसा उसको दे दिए हैं, तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट ही आपका ले लेगा। मैट्रिक इंटर का ले लेगा मार्कशीट। क्या करता है, मैट्रिक इंटर का ओरिजिनल ले लेगा। जब तुम हमको पैसा देगा तब ओरिजिनल मार्कशीट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, काउंसलिंग में नहीं जा सकता है। ऐसा भी ठगता है। ले लिया, आप भी क्या करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। क्या करते हैं, उसमें जाके उसको पैसा दे देते हैं, एडमिट कार्ड भी दे देते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट भी दे देते हैं, पैसा भी दे देते हैं। आप तो सोचते हैं, नहीं तो कहेगा पास कीजिएगा तब हम आपसे पैसा लेंगे, ऐसा भी कह देगा। अब ये भी कहेगा पास नहीं, आपका ओरिजिनल मार्कशीट और दे दीजिए, पास कीजिएगा ना तब पैसा दीजिएगा, 1 रुपया भी अभी नहीं लगेगा, ऐसा कह दिया। तो आपको तो ओरिजिनल ले लिया है 10th का या 12th का, इतना करके वो रख लेता है। क्या करता है, 1000 विद्यार्थी का रखा तो 900 विद्यार्थी उसमें से फेल कर जाता है। कितना विद्यार्थी फेल कर जाता है? 900। एडमिट कार्ड कितना रखा? 1000 का। अब 900 1000 विद्यार्थी को यदि रखेगा तो सब विद्यार्थी तो भूसकोल होगा नहीं, कुछ तो मेहनत भी होगा ना, मेहनती भी होगा ना, क्योंकि वो पढ़ाएगा। 1000 विद्यार्थी को कोई पढ़ाएगा भी, बहुत मेहनत भी करवाएगा। आपका यदि पैरवी भी दे दिए हैं पैसा, तो आप चाहिएगा हम फेल कर जाए? आप भी तो अपना पूरा जोर शोर लगाइएगा।
तो उन्होंने किया 900 विद्यार्थी का पैसा वो ले लिया है। तो कितना लिया है? तो 70,000 रुपया लिया। और 50% जब 900 विद्यार्थी 1000 विद्यार्थी यहाँ पे एडमिट कार्ड लिया, 900 विद्यार्थी फेल किया, तो उसको मान के चलिए 70,000 रुपया लिया। कितना लिया? 70,000 रुपया ले लिया है 900 विद्यार्थी का। तो कितना टोटल हो जाता है? 7 करोड़ रुपया होता है। कितना होता है? 7 करोड़। मान के कितना? हाँ, उससे अधिक होगा। तो 900 का देखिए यहाँ पे 900 विद्यार्थी का 70,000 रुपया लिया। 50% ही आपको रिटर्न करेगा। फेल कर गए तो 50% कर देगा, क्योंकि आपसे लिया 70,000 रुपया। और जब फेल कर गए तो वो कहेगा आपको 70,000 जो आप दिए थे, हम पटना दौड़े, दरभंगा दौड़े, मतलब पूरा दौड़ भाग दौड़ में 50% मेरा खर्चा हो गया, 50% हम मेहनत किए उसमें आपका चले गया। तो 70,000 आप रुपया दिए और घुमाया कितना? 35,000 या 30,000। तो उसको कितना रुपया बचत हो रहा है अभी? 3 करोड़ 15 लाख रुपया, तब पर भी वो बचत मार रहा है। बात समझ रहे हैं? गया कहीं नहीं, आपका एडमिट कार्ड सिर्फ रख लिया, सिर्फ एडमिट कार्ड रखा, घर में जाके सो गया है। ठीक है, इसके नाम पे 3 करोड़ 15 लाख रुपया वो कमा लिया है। समझ लीजिए, कहीं गया नहीं है, फेल वाले से ये कमाया है। किससे कमाया है? फेल वाले से कमाया है। अब देखिए क्या होता है, 100 बच्चा सबसे बात किया, कितना में 2 या 3 लाख में बात कर लिया, किसी से 1.5 लाख में कर लेगा, किसी से 1 लाख में कर लेगा, क्योंकि वो तो कहीं जाना नहीं है, उसको कहीं जाना है, घर में सो के उसको पैसा लेना है, तो कहीं तो जाना नहीं है। तो किसी से 1 लाख में बात कर लेगा, किसी से 2 लाख में बात कर लिया, किसी से 3 लाख में। सिर्फ वो किया क्या? एडमिट कार्ड सिर्फ रखा हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रखा हुआ है, बस, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या किया? 2 से 3 लाख में 100 बच्चा ने उसमें से पास कर गया। ठीक है, 1000 में से तो बहुत अच्छा भी विद्यार्थी रहता है। तो 100 बच्चे का पैसा होता है कितना? 2-2 लाख से भी जोड़ते हैं तो हम लोग को 2 करोड़ उसको बच जाता है। कितना बच जाता है? क्योंकि पास कर गया तो वो तो कहेगा ना तुम्हारा हम पास करा दिए हैं, पैसा कहीं गया नहीं है, मतलब वो पैरवी कराने गया नहीं है, अब पैरवी होता भी नहीं है, ये भी बता देते हैं, पैरवी कहीं नहीं होता है। और वैसे भी बेल्ट्रॉन को बदनाम कर दिया है। ठीक है ना, बेल्ट्रॉन के नाम पे बदनाम किया हुआ है बिचौलिया सब। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। 2 से 3 लाख रुपया लिए 100 विद्यार्थी का पास कर गया, तो वो तो कहेगा आप तो पास हम करवा दिए हैं, तो 2 लाख रुपया दीजिए। आपको भी लगेगा हम एडमिट कार्ड दिए हैं, तुमको पास करा दिए हैं। ठीक है, ये बात होगा कि नहीं? तो 2 करोड़ उसमें कमा लिया, 2 करोड़ इधर। तब क्या होगा? ये बचत कितना कर लेता है? 1,000 विद्यार्थी पे ही 900 विद्यार्थी इधर हो गया, 100 पास कर गया, सब में तो बचत ही है। टोटल मिला के 5 करोड़ 15 लाख रुपया एक बार में कमा लेता है बेल्ट्रॉन के नाम पे। ठीक है, तो वो तो कभी कभी फाइटिंग मारने वाले को भी रख लेगा। अब क्या होता है, जो बिचौलिया का काम करता है, 2-4 को दलालों को रखता है, मतलब को मारपीट करने वाला को रखता है। तो क्योंकि जो गलत करेगा तो लात जूता खाएगा या लात जूता देगा, तो ये कौन होगा? बाद में होता है ये सब दंगा। तो क्योंकि 5 करोड़ आप कमाए हैं तो 15 लाख खर्चे कर देगा किसी केस तेस पे इधर उधर में, तो उसको तब पर भी क्या होता है? बचत ही होता है। बात समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? 5 करोड़ जिन्होंने कमाया, क्या 15 लाख नहीं खर्चा कर सकता है? केस भी उस पर कर देगा कोई, तो कहेगा हम केस से लड़ेंगे। 5 करोड़ वो तो कमा लिया। तो इसीलिए आप लोग को सावधान कर रहे हैं, आप लोग किसी को ठगी के नाम पे पैसा दीजिए ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आप यदि अच्छा से पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, कहीं पे पैसा नहीं देना है। बात समझ रहे हैं? अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। फर्जीवाड़ा के नाम पे एक चीज़ और हो रहा है। यदि आपको कोई कह दे सो हमको पैसा दे रहे हैं, पैरवी करा रहे हैं, तो नहीं होता है। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आप ये भी सोच रहे हैं आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, एग्ज़ाम कहाँ से होगा? ऑनलाइन है होगा या ऑफलाइन? ऑफलाइन होगा। नहीं, आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, क्योंकि कंप्यूटर पर टाइपिंग दीजिएगा ना, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑनलाइन होगा। जब आप लोग सेंटर के गेट पे जाते हैं तो आपके आगे में CCTV कैमरा लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? ये बताइए। रहता है, गेट पे भी रहता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो थंब भी लगवाएगा। BPSC टीचर में देखे थे, जो एग्ज़ाम में हॉल में थंब लगाया था, उसी थंब को लाके स्कूल में जिला में जाके रख दिया।
अब जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आके थंब लगाइए, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? हो सकता है कोई सेटर बैठा दिया होगा, यहाँ पे तो पढ़ाने के लिए दूसरा कोई आया होगा, ओरिजिनल मास्टर, ओरिजिनल विद्यार्थी था वो, आज जब पढ़ाने आया तो ओरिजिनल मास्टर हो गया। तो वो क्या किया, गवर्नमेंट बीपीएससी में थंब ला के जिला में रख दिया, अपना अपना वेरिफिकेशन कराइए। अब वो भी बोल दिया हेडमास्टर को भी उठा के लाइए, जो हेडमास्टर है उसको उठा के लाइए, उसके साथ में आइए टीचर को लेके। अब देखिए एग्जाम दिया तो कोई, पढ़ाने गया कोई, हेडमास्टर जब आएगा तो यदि वहाँ पे सेटिंग भी कर लेगा, उस विद्यार्थी को बुला लेगा, और तो तुम्हारा मेरा वेरिफिकेशन कर देना, हम जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो वहाँ पे हेडमास्टर तो तुरंत अपोज कर देगा ना, अरे तू कहाँ से आ गया, तू तो नहीं पढ़ा रहा था ना, पढ़ा रहा था ये विद्यार्थी ना, ये मास्टर ना, बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पे तुरंत पकड़ा जाता है। तो ये जब थंब हो रहा है तो पैरवी कहाँ से होगा, बताइए? दूसरे के सीट पे बैठाइएगा तो फर्जी में फंसे। यदि आप अपने से एग्जाम दिए तो यहाँ पे पैरवी कहाँ से हुआ, ये बताइए? आपको एग्जाम नहीं दिलवाया, कोई पैरवी के नाम पे पैसा लेता है, तो एग्जाम नहीं दिलवाया तो कैसे देगा? मान के चलिए आपको कहेगा कि नहीं जाके लिखिए, ठीक है, तो ये हो जाता है फर्जीवाड़ा का। तो ठीक है, थंब देता है इसीलिए फर्जीवाड़ा नहीं होता है, हमको जहाँ तक पता है। ठीक है, ये वीडियोज बनाने का मकसद है फर्जीवाड़ा को मतलब सही एग्जाम दिलवाना है। ठीक है, तो आप लोग यदि इसको सही समझते हैं तो किसी को पैसा किसी को देने के लिए नहीं बोलिए, अपना मन लगा के पढ़िए, अच्छा से तैयारी कीजिए, आप लोग 100% सफल होइएगा। और किसी के बहकावे में कोई आपको करें वहाँ पे चलिए हम कुछ करवा देते हैं, पैरवी करवा देते हैं, तो आप लोग 100% नहीं जाइए, आप इसका विरोध भी कीजिए। क्योंकि जब तक देखिए सरकार कितनों बैन लगाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगा दे, कुछ भी लगा दे, यदि उसमें जब स्टूडेंट जागरूक नहीं होंगे तो वो ठगी का शिकार बनेंगे ही। अब फोन आएगा आपको कहीं से बैंक से, सर आपका जो है राशन कार्ड मिल रहा है, ऐसे करके फोन आएगा, सर राशन कार्ड मिलेगा आपको फ्री में, एक ओटीपी गया है तुरंत बता दीजिए। पता चलेगा आपको ओटीपी बताए आपका बैंक खाली हो गया, क्योंकि आपको राशन के लोभ पे आ गए, हमको तो राशन फ्री में मिलेगा। लेकिन ओटीपी कौन सी का था, पैसा देने वाला, ट्रांजैक्शन हो गया, वो पैसा अपने आप ले लिया, समझ रहे हैं? तो इसीलिए यदि आप गलत मैसेज के ओटीपी बताइएगा तो आपके अकाउंट से पैसा निकल ही जाएगा। तो ये पैसा जाके दीजिएगा तो आपका पैसा फंसेगा ही। इसीलिए फर्जीवाड़ा पे ध्यान नहीं देना है, मन लगा के बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम तैयारी कीजिए। और अपने यहाँ से VCST इंडिया से कई विद्यार्थियों ने बेल्ट्रॉन से जॉब लिए हुए हैं, और आपके असिस्टेंट जो थे रंजीत, वो भी इस बीच में सहरसा में उसको ज्वाइनिंग हो चुका है, पता ही है आप लोग को, तो मालूम ही है, तो उसको भी सहरसा में हो चुका है। आप लोग भी अच्छा से पढ़िएगा तो 100% होगा, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है।